और अमित शाह इस्तीफा दें। अमित शाह माफी मांगे, नरेंद्र मोदी आकर के देश के सामने से माफी मांगे। आने वाला दिन में और बड़ी लड़ाई होगी और अमित शाह जी को इस्तीफा लेकर के हम सब लोग रहेंगे। राम जी थूक फेंकते थे तो छोड़ा किसमिस निकलता था का? उस पर तो रिसर्च इन लोगों को कराना चाहिए। राम थे तो छोड़ा किसमिस निकलता हो। बिहार भर के सभी जिला मुख्यालयों पर आज अमित शाह का पुतला जलाने का काम किया है और गया में भी पुतला जलाया गया है। इस्तीफा दे और साथ ही साथ माफी मांगे देश की जनता से। कल सरकार की तरफ से जवाब देते हुए राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से अम्बेडकर का नाम उपहास किया है और करोड़ों दलित पिछड़ों को आघात किया है कि जिनके वजह से लोगों को स्वर मिला, उनको वो स्वर की याद दिला रहे थे। तो स्पष्ट रूप से है कि जो हमारी पार्टी का, हम सब लोग का जो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मनुस्मृति को मानता है। इसी वजह से आज भी नागपुर के मुख्यालय में मनुस्मृति का प्रतीक चिन्ह लगा करके वो रखे हैं। आज भी राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति स्थापित है और इनके वीर सावरकर, जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, इन्होंने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा की बहस हुई थी, संविधान सौंपा गया था, उसके 3 दिन बाद ही उन्होंने कहा था इस संविधान को हम नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें मनुस्मृति से कोई भी कानून नहीं लिया गया है। इसमें मनुस्मृति से भी कानून लिया गया होता तब हम इस संविधान को मानते। तो इसको अमित शाह जी ने प्रूफ कर दिया कि वो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं और अंबेडकर का इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और अमित शाह जी इस बयान के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी और खास करके नीतीश कुमार जी में, जीतन मांझी जी में और चिराग पासवान जी में तनिक भी नैतिकता है तो वो भी अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग करें और अन्यथा अंबेडकर का मजाक उड़ाना बंद करें। करोड़ों दलित पिछड़ों अकलियतों कमजोर वर्गों का जो प्रतीक चिन्ह के रूप में डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनका अपमान ये नहीं सहेंगे हम सब लोग। और अमित शाह इस्तीफा दें, अमित शाह माफी मांगे, नरेंद्र मोदी आकर के देश के सामने से माफी मांगे। अन्यथा आज से जो संघर्ष सड़क पे सदन में देखने को मिला, सड़क पे देखने को मिला कि आज बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल उनका पुतला दहन कर रहा है। आने वाला दिन में और बड़ी लड़ाई होगी और अमित शाह जी को इस्तीफा लेकर के हम सब लोग रहेंगे। आज आप सब लोगों को इसलिए हमने आमंत्रित किया है, हम लोगों ने, कि जैसा कि आप जानते हो कि पूरे देश भर में जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले, सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, अपने आप को बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। चूंकि संसद में संविधान पर चर्चा चल रही थी और संविधान पर चर्चा चलते वक्त ही एक ऐसा अवसर आया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भाई जितना तुम अंबेडकर का नाम ले रहे हो, इतना देर अगर भगवान राम का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। ये कह दिया उन्होंने। तो अब सब लोग हैरत में पड़ गए, पूरा देश और पूरा विपक्ष आक्रोशित हो गया। आज सबसे बड़ी बात है कि इस बात को सुन करके जो दलित समुदाय के सांसद हैं, जिस संविधान के कारण वो संसद में पहुंचे और मंत्री हुए हैं, चाहे वो जीतन मांझी जी हो और चाहे चिराग पासवान हो, इनके जैसे जो सारे एमपी, ये सब लोग देखते रह गए। ये बहुत ही शर्म की बात है हम लोगों के लिए। ये मौका, ये जो अवसर आया है, यही भारत का संविधान है जो कमजोर वर्ग के बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, जिसकी जिंदगी नारकीय थी, जो अछूत था, उसको मुख्य धारा में लाके और इंसान बनाने का काम किया। यह संविधान का देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोच है। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है, अच्छा संविधान, जिसमें सब कुछ की व्याख्या की गई है। इसमें शक्ति के पृथक्करण है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीनों के अलग अलग अधिकार हैं। आपने देखा होगा पिछली बार जब सोमनाथ चटर्जी थे, सोमनाथ चटर्जी, तो उन्होंने किस तरह से न्यायपालिका को कहा कि मैं तुम्हारी
कोई बात नहीं सुनूंगा, ये पावर है, संविधान की शक्ति है। लेकिन धीरे धीरे करके इस संविधान की शक्ति को भी घटाने की कोशिश हो रही है, आरक्षण खत्म की जा रही है। और हद तो तब हो गई जब अमित शाह जी ने कहा कि संविधान और अंबेडकर का क्या नाम लेते हो? तो क्या कहते हैं कि हम लोग जिसका नाम नहीं है संविधान निर्माण में, वीर सावरकर, वो तो माफी मांगने का काम किया था। वीर सावरकर अंग्रेजों से मुखबिरी किया करते थे, 60 रुपया का महीना लेते थे। जिसको कहता है कि जिसका कोई भूमिका नहीं देश को आजाद कराने में और संविधान बनाया, उसका नाम जोड़ रहे हैं संसद में। बताइए, इससे भी ज्यादा क्या बात हो सकती है झूठ बोलने की? और अंबेडकर साहब के नाम पर, जिसका दुनिया में ही के माने जितने भी दुनिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं, सब लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करते हैं। यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अछूत परिवार में पैदा लिए, लेकिन यहाँ के अछूतों को संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, भ्रातृत्व का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया। यह है हमारा संविधान, जिस मनुस्मृति को 1927 में जला दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसकी अगुवाई की थी। एक संविधान है तथा कथित मनुवादियों का, जो संविधान उनका है मनुस्मृति, जो अछूत पैदा करता है, जो महिलाओं को कहता है कि महिला इंसान है ही नहीं। अगर एक भी महिला पढ़ी लिखी एक बार अगर मनुस्मृति पढ़ लेगी तो वो जलाने का काम करेगी और लात लगा के फेंकने का काम करेगी। यह है मनुस्मृति हमारे देश का, और जिसको ये लोग सम्मानित करता है। और यह है संविधान, जो संविधान महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, अछूत हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, सबको समानता का अधिकार देने का काम किया। तो ये हमको स्वर्ग दिखाने का काम करते हैं संसद के माध्यम से। हम जरा अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि यार इनके भगवान थे तो जब नाक से नेटा निकालते थे तो नेटा के बदले घी निकलता था का? हम पूछना चाहते हैं कि जब राम जी थूक फेंकते थे तो छोड़ा किसमिस निकलता था का? उस पर तो रिसर्च इन लोगों को कराना चाहिए। राम थे तो शायद छोड़ा किसमिस निकलता हो है? और उसके बारे में ही बोलते हैं। तो हम लोग इसका पूरे अपनी पार्टी की ओर से इसका विरोध करते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार भर के सभी जिला मुख्यालयों पर आज अमित शाह का पुतला जलाने का काम किया है, और गया में भी पुतला जलाया गया है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी ने किया। और हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे और साथ ही साथ माफी मांगे देश की जनता से इस बात के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।